श्रीलंकाई क्रिकेट पर लगा बैन तो बीजेपी ने क्यों लिखा इंडिया गठबंधन बीसीसीआई पर बैन लगवाना चाहता है। क्या श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर भी लगेगा बैन? वजह सुनकर आप कहेंगे ये भी हो सकता है। ममता बनर्जी के सांसद ने लिखा कुछ ऐसा, खड़ा हो गया हंगामा। क्या क्रिकेट को पीछे कर फुटबॉल को लाएंगे आगे? देश दुनिया में वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की नजर लगता है बीसीसीआई को भी बैन करवाने पर है। ये बात सुनने में ही हर खेल प्रेमी को गुस्सा आ जाएगा, पर बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ट्विटर पर साफ साफ ये बात लिखते हैं। ये उन्हीं की लिखी हुई पोस्ट है। तो सवाल है कि बग्गा को ऐसा पोस्ट क्यों करना पड़ा? तो इसके पीछे ममता बनर्जी की पार्टी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले का ये ट्वीट है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के बैन होने के जवाब में गोखले लिखते हैं, डियर आईसीसी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मुखिया को यह नौकरी इसलिए मिल गई क्योंकि उनके पिता देश के गृह मंत्री हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा है, लेकिन आईसीसी बीसीसीआई मतलब गोखले का इशारा जय शाह की ओर है। तो सवाल है कि इनके ऐसा कहने से क्या आईसीसी बीसीसीआई पर कोई एक्शन ले सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। पर यहाँ समझने वाली बात तो ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भी वहाँ की क्रिकेट टीम इंटरनेशनल मुकाबले खेलती रही, पर श्रीलंका क्रिकेट टीम को बैन क्यों किया गया? कई फैंस अभी भी इस बात पर कंफ्यूज हैं कि क्या मैथ्यूज ने टाइम आउट पर सवाल उठाए थे, इसीलिए पूरी टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ऐसा नहीं है। दरअसल श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ श्रीलंका में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसका पक्ष और विपक्ष दोनों ने साथ दिया। इसीलिए खेल में राजनीतिक दखलंदाजी की बात मानते हुए आईसीसी ने श्रीलंकाई टीम को सस्पेंड कर दिया। इसका असर ये पड़ेगा कि जब तक बैन नहीं हटता, श्रीलंकाई खिलाड़ी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वैसे भी श्रीलंका का इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन खराब रहा है, सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि अगर खेल में राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह है, तो फिर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम पर भी बैन लग सकता है। पाकिस्तान में जब जब सरकार बदलती है, वहाँ की क्रिकेट बोर्ड चीफ बदल जाती हैं। कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। अफगानिस्तान में तो महिला क्रिकेट पूरी तरह से बैन है, जबकि आईसीसी इस तरह के भेदभाव के खिलाफ है। अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान की भी वापसी की तारीख बस मुकर्रर होना बाकी है। तो सवाल है कि क्या ये दोनों टीमें भी घर पहुंचेंगी? उसके बाद आईसीसी का कोई फरमान आएगा? श्रीलंका से पहले जिम्बाब्वे पर भी ऐसी ही गाज गिरी थी। पर सवाल है कि साकेत गोखले ऐसी बात बीसीसीआई को लेकर क्यों कह रहे हैं? अगर हिंदुस्तान में खेलों में राजनीतिक दखलंदाजी होती तो क्या आईसीसी अपने नियमों से समझौता कर पाता? कुछ लोग कहते हैं कि बीसीसीआई आईसीसी के लिए सोने की अंडी की तरह है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा छूट मिलती है। लेकिन आईसीसी के एक्सपर्ट ये अच्छी तरह से जानते हैं और कहते भी हैं कि छूट किसी को भी नहीं है, नियम सबके लिए एक बराबर हैं। पर विपक्षी नेता हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर किस कदर बदनाम करना चाहते हैं, उसकी वानगी आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी की ये सांसद क्या ये चाहते हैं कि क्रिकेट की बजाय फुटबॉल को ज्यादा फेमस बनाया जाए, क्योंकि बंगाल में फुटबॉल का भी काफी चलन है। खुद ममता बनर्जी फुटबॉल उछालकर कई बड़े टूर्नामेंट का उद्घाटन कर चुकी हैं। तो फुटबॉल आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस शर्त पर तो नहीं कि क्रिकेट को पीछे कर फुटबॉल को आगे बढ़ाया जाए। इस तरह की बातों से तो ये भी मानसिकता नजर आती है। ऐसे में आप टीएमसी सांसद साकेत गोखले की ट्वीट पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं, क्योंकि बात खेल प्रेम की है। हमारे देश में तो फेवरेट खिलाड़ी के लिए कोई कुछ भी बोल दे तो फैंस आपस में भिड़ जाते हैं। यहाँ तो बात पूरे बोर्ड की है।